इंटीग्रेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है ना, वो ये करना है कि इसकी रैशनलाइजेशन करवानी है। कैसे रैशनलाइजेशन करवानी है? ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है, यही वैल्यू आपने मल्टीप्लाई भी करवानी है और डिवाइड भी करवानी है। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि इसके बीच में यहाँ प्लस है तो हमने क्या कर देना है, माइनस लगा देना है। अगर यहाँ माइनस होता तो फिर हम यहाँ पर क्या करते, प्लस लगाते। इन वैल्यूज़ के साइन को चेंज नहीं करना, सिर्फ इनके बीच में जो ये साइन है, सिर्फ इस साइन को हमने चेंज करना है। यहाँ प्लस था तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, माइनस लगा दिया। उसके बाद हमने सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़ आ जाएगा। और हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर दो ब्रैकेट सेम हो, सिर्फ उनके बीच में, उनके दरमियान में साइन चेंज हो, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी हो, तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। आप देखें कि ये दोनों जो है वैल्यूज़ सेम है। जो वैल्यू a का मतलब ये है कि फर्स्ट वैल्यू और b का मतलब है सेकेंड वैल्यू। तो पहली वैल्यू इसकी और इसकी सेम है, सेकेंड वैल्यू इसकी और इसकी सेम है, सिर्फ इन दोनों के दरमियान में साइन का डिफरेंस है। तो मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना देता हूँ। उसके बाद ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पर बचेगा मेरे पास x प्लस ए, और चूंकि इस ब्रैकेट से पहले माइनस है तो जब इस ब्रैकेट को ओपन करवाऊंगा तो माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस एक्स और माइनस बी हो जाएगा। अब x प्लस का है और ये x माइनस का है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा सिर्फ a माइनस बी। और इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट वैल्यू जो होती है उसको हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल लेते हैं। अब ये डिनोमिनेटर में से बाहर आ रही है तो ये a माइनस बी डिनोमिनेटर में आएगा, ऊपर कुछ नहीं था तो हम 1 लगा देंगे। ठीक है, और इन दोनों के जो स्क्वायर रूट हैं, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्क्वायर रूट लिखें या उसकी जगह उसकी पावर लिख दें, 1/2 एक ही बात है। तो मैंने इनके स्क्वायर रूट को ख़त्म करके इनको पावर में चेंज कर दिया। अब कुछ नहीं करना, सिंपल आपको जो है वो इनकी इंटीग्रेशन करवानी है, जो पहले भी आप करवा चुके हैं। देखें, ये हमारे पास फंक्शन है और फंक्शन के ऊपर पावर है। तो हम इसमें क्या करते थे, हम ये देखते थे कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है कि नहीं है। देखें, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, a कांस्टेंट है, a का डेरिवेटिव 0 हो जाता है और x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 ऑटोमेटिकली सी होगा। तो हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, इन दोनों पार्ट के अंदर, इन दोनों फंक्शन के अंदर हमने सिंपल पावर रूल लगा देना है। पावर रूल हम किस तरीके से लगाते हैं कि पावर के अंदर हम 1 ऐड कर देते हैं, डेरिवेटिव में 1 माइनस करवाते थे, इंटीग्रेशन के अंदर हम 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो काम हम यहाँ पावर में कर रहे हैं वही डिनोमिनेटर में भी करना है। यहाँ पर भी हमने 1 ऐड करवा दिया और यहाँ पर भी हमने इसकी जो पावर थी 1/2 उसमें ऐड करवा दिया। सेम काम हमने इस दूसरी वैल्यू के साथ भी किया। अब सिंपल 1/2 और 1 को हम प्लस कर देंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, इधर भी 3/2 हो गया, इधर भी 3/2 हो गया। ठीक है, डिवाइड